अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ाना हम आपके लिए एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। अभी ये साल 5वीं 8वीं और साथ ही साथ चौथी और 7वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो शुरुआत में हम आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे और उसके बाद जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम आपको जो है हार्ड लेवल के और जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको हल कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो है वक्त की पैमाइश पर मबनी मिसालों से रिलेटेड जो सबक आता तो उसमें जो है वक्त की पैमाइश की जमा किस तरीके से की जाती ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछले लाइव सेशन में हमने आपको जो है कुछ बुनियादी बातें समझाने की कोशिश करे थे। सामने स्क्रीन पर जो बुनियादी मालूमात दिखाई दे रही है ये हमने आपको समझाने की कोशिश करे थे, जिसमें जो है यहाँ पर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है या 60 मिनट में 1 घंटा, यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा, साथ ही साथ 24 घंटे का 1 दिन होता है। इस तरीके की मतलब जो है बुनियादी मालूमात आपको हमने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश करे थे। आज हम जो है उसके अलावा हमने जो है एम क्या होता है और पीएम क्या होता है ये भी बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करे थे। आज के वीडियो में हम आपको जो है पैमाइश पर मबनी मिसालें यानी कि वक्त की पैमाइश पर मबनी मिसालों में जमा किस तरीके से की जाती और तफरीक किस तरीके से की जाती इसकी एक एक मिसालें आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प और अहम वीडियो की। अब आपके सामने एक जमा की मिसाल है जिसमें हमें 8 घंटे 55 मिनट 35 सेकंड इसमें जमा करना है 3 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड। यानी कि यहाँ पर वक्त की जो जमा करते हैं हम ये आम तरीके से जिस तरीके से जमा करते हैं तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वही फ़र्क हम आपको यहाँ पर आज के वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने पहला जो कॉलम है ये घंटे का यानी कि जिसे आवर कहा जाता है और जिसे एच से जाहिर करें हमने। फिर उसके बाद दूसरा है मिनट का कॉलम और तीसरा है सेकंड का कॉलम। तो हम तरतीबवार पहले सेकंड की जमा करेंगे, उसके बाद मिनट की जमा करेंगे और उसके बाद घंटे की यानी कि आवर की हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेकंड के कॉलम की जमा सेकंड के कॉलम में करना है और कुछ बातों का ख्याल रखना है क्योंकि आपको हमने बताया कि जो है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यह आपको बात अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और अगर यहाँ पर इनकी जमा अगर 60 सेकंड के ऊपर होती है या इनकी जमा का इनका जवाब अगर 60 सेकंड के ऊपर आता है तो हमें उसमें से इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम एक एक करके आपको ये चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 में 2 मिलाने पर जवाब आएंगे यहाँ पर 7 इस तरीके से और 3 और 4 हुआ यहाँ पर 7 इस तरीके से। यानी कि 35 सेकंड में 42 सेकंड मिलाने पर जवाब आएगा 77 सेकंड और मिनट की हद यहाँ पर 60 होती है यानी कि सेकंड की हद यहाँ पर 60 होती है। 60 सेकंड का यहाँ पर होता है 1 मिनट। तो यहाँ पर इनकी जमा 60 के ऊपर आई यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा पूरा एक मिनट यहाँ पर छुपा हुआ है यानी कि यहाँ पर 1 मिनट मौजूद है। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर इधर के कॉलम में सेकंड के कॉलम में अगर 60 से ऊपर अगर जवाब आता है तो हम यहाँ पर जो है 77, ये अभी फिलहाल हमारा जवाब 77 है तो इसमें से हम 60 तफरीक कर लेंगे। अब यहाँ पर से हम जब 60 तफरीक करेंगे इस तरीके से तो 60 तफरीक करने पर हमें जो जवाब हासिल होगा वो 60 के नीचे रहेगा और सेकंड की हद जो है 60 है। तो अगर 60 के नीचे जवाब अगर हमें हासिल होता है तो हम यहाँ पर उसके नीचे लिख लेंगे। तो 7 में से 0 तफरीक करने पर जवाब आएगा 7 और 6 में से 6 तफरीक करने पर जवाब आएगा यहाँ पर 1 इस तरीके से। तो यहाँ पर सेकंड के कॉलम में हमें 17 सेकंड ये जवाब हासिल हुआ, लेकिन इसमें से हमने जो 60 तफरीक करे वो हम इधर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि इसमें अगर कभी 60 से ऊपर जवाब आया तो हमें यहाँ से 60 तफरीक कर देना है और इधर 1 मिला देना है। अब हम यहाँ पर जो है मिनट वाले जो कॉलम है उसकी जमा करेंगे। तो 1 और 5 हुए यहाँ पर 6, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 6 के 6 इस तरीके से। अब उसके बाद 5 और 3 हुए यहाँ पर 8 यानी कि हमारे पास जवाब हासिल हुआ 86। और हम आपको यही बात एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चाहे सेकंड का कॉलम हो और चाहे मिनट का कॉलम हो, अगर 60 के ऊपर जवाब आता है तो हमें उसमें से 60 तफरीक कर लेना है और वो 60 की बजाय इधर 1 मिला लेना है। यहाँ पर भी हमने उसमें से 60 तफरीक करे, 60 के ऊपर जवाब आया तो हमने यहाँ पर उसमें से 60 तफरीक करे और उसमें उसके बाद 1 इधर मिला दिए। अब यहाँ पर भी वही सेम वही प्रोसीजर का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर
वही अमल करते हुए 86 जवाब आया जो 60 से ऊपर है, उसमें से 60 तफरीक करेंगे और एक इधर मिला देंगे। अब यहाँ पर 6 में से 0 तफरीक करने पर जवाब आएगा 6 इस तरीके से, और 8 में से 6 तफरीक करने पर जवाब आएगा 2। अब यहाँ पर 1 और 8 हुआ यहाँ पर 9, और 9 और 3 हुआ यहाँ पर 12। 1 और 8 9, 9 और 3 12, तो इस तरीके से नीचे लिखेंगे हम 12। तो यानी कि यहाँ पर जो है 8 घंटे 55 मिनट 35 सेकंड और 3 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड, इन दोनों यहाँ पर मतलब वक्त की जमा करने पर हमें जवाब हासिल होगा 12 घंटे 26 मिनट और 17 सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पर वक्त की जमा की जाती। आमतौर पर जो हम जमा करते वहाँ पर जो है हमें यहाँ पर 60 या कोई भी जवाब आया तो उसकी यहाँ पर कोई इस तरीके से सिस्टम नहीं रहता कि बाजू वाली इकाइयों में से जमा करना है, लेकिन चाहे वक्त की जमा हो, चाहे लंबाई या फिर जो है समाई या कमियत की मिसालें हो, उसमें भी आपको अगर इकाई के ऊपर यानी कि उसके हद के ऊपर अगर जवाब आता है तो बाजू के कॉलम में उसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर वक्त की जमा की जाती। अब हम यहाँ पर आपको एक वक्त की तफरीक की मिसाल समझाने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने एक तफरीक की मिसाल है जिसमें जो है हमें 9 घंटे 30 मिनट और 28 सेकंड में से तफरीक करना है 4 घंटे 54 मिनट और 12 सेकंड। तो यहाँ पर तफरीक का अमल भी आमतौर पे जिस तरीके से यहाँ पर अमल किया जाता उससे थोड़ा यहाँ पर हटके अमल है, थोड़ा अलग अमल है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो वीडियो है हमारा पूरा देखना है, और उसके बाद आपके ये वीडियो पूरा देखने के बाद जो है ये वक्त की जमा और वक्त की तफरीक की मिसालें बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके सामने जो तफरीक की मिसाल है इसमें पहले यहाँ पर सेकंड वाले जो कॉलम है उसकी हमें तफरीक करना पड़ेगी, और यहाँ पर 28 में से हमें 12 तफरीक करना है। तो जाहिर सी बात है 28 में से 12 तफरीक हो जाते, तो यहाँ पर 8 में से 2 तफरीक करने पर जवाब आएगा 6 इस तरीके से, और 2 में से 1 तफरीक करने पर जवाब आएगा 1, यानी कि ये आखिर का जो कॉलम है इसमें हमें जवाब हासिल हुआ 16 सेकंड, यानी कि 28 में से 12 सेकंड तफरीक करने पर जवाब आएगा 16 सेकंड। अब हम जो है यहाँ पर मिनट का जो कॉलम है या मिनट का जो टेबल है इसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 30 में से हमें 54 तफरीक करना है। अब जाहिर सी बात है 30 में से 54 तफरीक नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर 30 छोटा है और 54 बड़ा है। तो आमतौर पर जिस तरीके से हम उधार लेते तो वो उसी तरीके से उधार लेना है, लेकिन यहाँ पर हम आवर के यानी कि घंटे के कॉलम में से उधार ले रहे। तो अगर हमने इधर से 1 उधार लिए तो यहाँ पर बाकी रहेंगे 8 इस तरीके से, और ये यहाँ पर 60 का काम करेंगे, और 60 में ये 30 मिलाने पर हमें जवाब हासिल होगा 60 में यहाँ पर 30 मिलाने पर हमें जवाब हासिल होगा यहाँ पर 90 इस तरीके से। यानी कि इधर से हमने आवर के कॉलम में से 1 यहाँ पर हमने उधार लिए तो यहाँ पर मिनट के कॉलम में वो 60 बन जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट का यहाँ पर होता है 1 घंटा। तो यहाँ पर ये 1 घंटा यहाँ से कम होगा और इधर यहाँ पर 60 मिनट यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 60 लेने पर ये 60 और ये 30 ये मिलाकर हुए 90। अब 90 में से हम 54 यहाँ पर तफरीक करेंगे, और 90 बड़ा है और 54 छोटा है, तो इसलिए 90 में से 54 यहाँ पर तफरीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 90 में से 54 तफरीक करेंगे। पहले 0 में से 4 तफरीक करेंगे। अब 0 में से 4 तफरीक नहीं होता तो यहाँ पर हो जाएंगे 10। अब 10 में से यहाँ पर बाजू लेने पर हो जाएंगे 10, और 10 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 6 इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी है 8। अब 8 में से ये 5 तफरीक करेंगे तो हमें इस तरीके से जवाब हासिल होगा 3, यानी कि 36 मिनट। तो यहाँ पर मिनट के कॉलम में 90 में से 54 अगर हमने तफरीक करे तो हमें जवाब हासिल हुआ 36। और यहाँ पर अब यहाँ पर 8 में से 4 तफरीक करेंगे तो जवाब आएगा 4, यानी कि 9 घंटे 30 मिनट 28 सेकंड में से जो है 4 घंटे 54 मिनट 12 सेकंड तफरीक करे तो हमें जवाब हासिल होगा 4 घंटे 36 मिनट और 16 सेकंड। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से आप तफरीक की मिसाल भी यहाँ पर हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको जो है वक्त की पैमाइश की, यानी कि वक्त की जो जमा है और तफरीक जो है किस तरीके से की जाती, ये बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में स्कॉलरशिप से रिलेटेड टॉपिक लेकर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।